आरएसएस देश के लिए खतरा है, यानी कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। अमित शाह आतंकवादी संगठन के गोद में पले हैं तो आतंकवादी की भाषा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है जी, आप उसको आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कोई है तो आरएसएस है। अमित शाह की गलती नहीं है, अमित शाह की गर्व की गलती है। अमित शाह जिस गर्व में पले हैं वो देश के लिए खतरा था, एक आतंकवादी संगठन था। किसे जान लीजिए, हिंदू महासभा, पूरे गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे रहा हूं मैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं। पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि एक आज नया फैशन चला है आज के दौर में, लोग अम्बेडकर 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 कहते रहते हैं। अगर इतना नाम कोई भगवान को ले तो अभी तक कह लीजिए कि स्वर्ग में जगह बना लिया होता, स्पेस बना लिया होता। दलित समाज भड़का हुआ है, दलित समाज मत कहिए, कह लीजिए वो लोग भड़के हुए हैं जो संविधान को स्ट्रिक्टली से फॉलो करते हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। बात करने के लिए हमारे साथ लोग हैं और पहला सवाल इस भाई साहब से, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम पंकज मलिक हुआ। पंकज मलिक जी, सवाल यही कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया। देखिए अमित शाह की गलती नहीं है, अमित शाह की गर्व की गलती है। अमित शाह जिस गर्व में पले हैं वो देश के लिए खतरा था, एक आतंकवादी संगठन था। अमित शाह आरएसएस के गर्व में पले हैं और आरएसएस के बारे में तमाम वो हमारे महापुरुष, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, तो वह तमाम महापुरुष वो कह चुके हैं कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, यानी कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। और वो वही लोग हैं अमित शाह जो जब संविधान लागू हो रहा था तब कह रहे थे कि संविधान जो बना है वो देश के मिजाज से नहीं बना है। देश का मिजाज क्या था उस वक्त? उस वक्त देश का मिजाज था सामंतवाद, उस वक्त देश का मिजाज था गैर बराबरी, उस वक्त देश का मिजाज था अगड़ी जाति यानी कि खास करके ब्राह्मण जाति को सर्वोपरि मानना, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना। तो इस वजह से अमित शाह आतंकवादी संगठन के गोद में पले हैं तो आतंकवादी की भाषा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, भले लोकतंत्र के। आरएसएस आतंकवादी संगठन है? अरे मैं नहीं भाई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, कई बार जवाहरलाल नेहरू तो बैन कर चुके हैं। संगठन दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है जी, आप उसको आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कोई है तो आरएसएस है, इसे जान लीजिए। हिंदू महासभा, पूरे गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे रहा हूं मैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और वो जो लोग कह रहे थे कि जिस वक्त संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त कह रहे थे कि संविधान देश के मिजाज के अनुसार नहीं बना है। मतलब उस वक्त देश का मिजाज क्या था कि एक वर्ग जो है गुलामी करे और एक वर्ग राजा की तरह रहे, यानी कि गैर समानता को प्राथमिकता दी जा रही थी। अमित शाह कह रहे हैं कि समय समय के हिसाब से कानून में बदलाव होना चाहिए, देश की जो जनता का नीड है उसके अनुसार। देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, कहा गया है। तो अमित शाह अपने पप्पा को भी बदल दे, अमित शाह के ऊपर तड़ीपार का टैग लगा हुआ है, अपने जो गर्व है उसको भी बदल दे अमित शाह। आरएसएस गर्व, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस ना ही तिरंगा को मानता है, ना ही संविधान को मानता है, ना ही अशोक चक्र जो तिरंगा में लगा हुआ उसको मानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अमित शाह को कह रहे हैं कि आरएसएस के गोद में पले हैं, आतंकवादी संगठन के गोद में पले, उस पार्टी में या अमित शाह के नेतृत्व में कई बड़े बड़े दलित चेहरा जो दलितों के मसीहा या उनके रूप में पार्टियां खड़ी है वो उनके साथ है, बड़े बड़े चेहरा हैं। देखिए राजनीतिक एजेंडा कुछ अलग होता है और जब बाबा साहेब पर बात आएगी, जब संविधान पे बात आएगी तो दुनिया के तमाम चीजें एक तरफ, दुनिया के तमाम पर बात आएगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या बात करते हैं आप?